सारा घर छान मारा, गन का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ छुपाई है उसने। सासू माँ, आप क्या करें? गन नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कहाँ ढूंढेंगे? जानते हैं लक्ष्मी जी, पर हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। सारा तो घर छान मारा, अब तो सच में दिमाग भी कंफ्यूज हो गया कि कहाँ ढूंढे कहाँ नहीं। कोई जगह नहीं बची है। सासू माँ, बात हाथ से निकलते हुए दिख रही है। वहाँ सगाई का फंक्शन शुरू होने वाला है। आप फिर सोच लीजिए एक बार। आपको सच में जी को कुछ नहीं बताना? हाँ लक्ष्मी जी, जिंदल साहब को तो हम चाहकर भी नहीं बता सकते। आपने देखा ना उनका गुस्सा। दुर्गा जी प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी जिंदल साहब ने उन्हें जेल भेज दिया। अगर अलीशा के बारे में उन्हें पता चला फिर तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, अलीशा को वापस से वहीं भेज देंगे। और वहां से तो ना वो और भी कठोर बनकर आएगी। ये तो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए लक्ष्मी जी, उस गन का तो पता लगाना ही पड़ेगा। पर सासू माँ, कैसे? पार्टी शुरू होने से पहले उस गन तक तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये भी मालूम है हमें। विक्की विक्की विक्की, फाइनली तेरी सगाई हो रही है। मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं यार। वेरी हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। भाई ये सब तेरी और भाभी की बदौलत ही तो हो रहा है। कितने दिल से सारी तैयारियां की गई हैं, क्या सजावट है। थैंक यू दिल से। अभी देखता जा, ये शाम तेरे लिए इतनी यादगार बनाने वाले हैं ना कि तुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरे भाई। तू कह रहा था मान लेते। अच्छा सुनो, सामान तैयार है, जब भी जरूरत लगे बस एक इशारा कर देना। दिमाग तो तुम्हारे अंदर है, काफी है। जितने गधे लगते हो शक्ल से उतने हो नहीं। गधी होगी तुम। ऐसे गुड्डन दिखाई नहीं दे रही है कहीं? जब तक वो पार्टी में नहीं आएगी मजा नहीं आएगा ना। कहाँ है? पता नहीं। चलो भाई, लड़की वाले तो आते ही होंगे, तब तक हम रस्म शुरू करते हैं। चलिए चलिए चलो ना। माँ जी 1 मिनट। अब ये क्या नया ड्रामा है गुड्डन का? क्या पता यार, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अतरंगी करती है। देखते हैं क्या है। माँ जी ये क्या गुड्डन जी, मेटल डिटेक्टर? अब क्या आप अपने मेहमानों की चेकिंग करेंगी? इतना भी भरोसा नहीं है हम पर? अरे क्यों बुलाया है जिंदल साहब ने? माना कि आप लोग इतने बड़े हो, पर हम भी इतने छोटे नहीं हैं कि घर पे बुला के हमारी बेइज्जती करें। एक मिनट, आप समझ नहीं रहे बात। हम समझा। देखिए शर्मा जी, प्लीज इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, तो आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। बल्कि ये तो उल्टा हुआ ना। आप लोग को तो ऐसा सोचना चाहिए कि जिंदल साहब, ये पूरा परिवार आप सबकी कितनी फिक्र करता है कि आपको एक खरोच तक भी नहीं आने देना चाहते। और एक बात बताइए, आजकल जब हम मॉल्स में जाते हैं, पिक्चरें देखने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम कराते हैं ना अपनी चेकिंग से खुद ब खुद, खुशी खुशी। तो बस बिल्कुल वैसे ही कराना। और आपको तो मालूम है ना, आजकल माहौल कितना खराब हो गया, कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है। तो बस वो थोड़ा सेफ्टी रखने के लिए, और वैसे भी बहुत लोग हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई अनजान व्यक्ति कुछ, बस यही बात थी। और वैसे भी कब हमारा हीरो से विलन बन चुका दुश्मन हमारे प्यारे अच्छे दोस्तों को कुछ नुकसान पहुंचा दे, कुछ पता नहीं चलता। बहुत जल्दी से हो जाएगा, देखिएगा पलक झपकते ही, मिनटों का काम है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज इसमें हमारी हेल्प कीजिए ना। इस गुड्डन ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। इस मेटल डिटेक्टर से तो मिनट में पता लगा लगी कि बंदूक कहाँ है। वाह भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खुशी हो रही मुझे देखकर कि मेरी सगाई के लिए आप इतना कंसर्न्ड हैं। भाई मेहमानों की भी सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। और वैसे भी विक्रांत गोयल इतना छोटा नाम नहीं है कि उसके कोई दुश्मन ना हो।
चलिए मुझसे शुरुआत करिए, जो दूल्हा है उसी से शुरुआत करिए, और इस अक्की की भी चेकिंग करिए। एक नंबर का बदमाश था कॉलेज में। ये बैठे बैठाए उल्टे सीधे आइडिया आते कहाँ से हैं तुमको? कि क्या खराबी है हमारे आइडिया में? नहीं, खराबी कुछ नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है। सबकी सिक्योरिटी का सवाल है। वेल, गुड आइडिया। इनफैक्ट सरस्वती बहू, आप लोग वहां खड़े खड़े कर क्या रही हैं? यहाँ ही अपनी चेकिंग कराइए। लक्ष्मी बहू जाके चेकिंग करिए, आज सबकी चेकिंग होगी। गुड, हैप्पी? चेकिंग। अगर अलीशा के पास भी गन नहीं है तो आखिर गन गई कहाँ? गुड्डन जी, मुझे चेक करने की क्या जरूरत है? मैं तो घर का ही इंसान हूँ ना। हाँ, पर बाकी भी सब घर के ही हैं, तो चेकिंग तो सबकी हुई। हाँ पर प्लीज सीधे खड़े हुए, हम सबको चेक कर रहे हैं। पर क्या चलिए, कोई जरूरत पर- नहीं है। मैं बोल रहा हूँ। क्या छिपा रहे हो ऊपर? कुछ नहीं। पर ये मशीन बोल रही है ना? ये मशीन आपकी झूठ बोल रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं, पर इंसान झूठ बोलते हैं। हमें इधर उधर की कोई बातें नहीं सुननी, चुपचाप दिखाओ क्या छिपा रहे हो। गुड्डन, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। पर हमने कहा प्लीज हमें बताओ क्या जब सबने अपनी चेकिंग पूरी तरीके से कराई है तो तुम्हें कोई खास प्रॉब्लम है क्या? गुड्डन जो कह रही है वो करो। आप सबको यकीन नहीं है ना? हमने कहा दिखाओ। लीजिए, इसकी वजह से आपकी मशीन आवाज कर रही थी। लीजिए, शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। चलो भाई, छानबीन खत्म हो गई हो तो रस्म की तैयारी शुरू करें। लड़की वाले आते होंगे ना, चलो। लेट हो जाएंगे, चलिए। इतनी जल्दी पर्व ने गन कहाँ गायब कर दी? कैसे मिल जाती हो गन गुड्डन को? अलीशा, तुमने उस गन की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, मुझे दिया था, पर्व को। मैंने उस गन को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि उस गन को ढूंढना गुड्डन से तो ना हो पाएगा। लेकिन कहाँ? मतलब सबके सामने तुमने वो गन गायब कर दी। कोई जादू वादू आता है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अलीशा, ये पर्व का जादू है, कभी खाली नहीं जाता। क्या? तुमने वो गन विक्रांत की जेब में डाल दी? और करता भी तो क्या? हाँ, देखो, दूल्हे राजा की चेकिंग सबसे पहले हो चुकी थी, उसे दोबारा कोई थोड़ी चेक करता। वो सबसे सेफ प्लेस थी। ट्रस्ट मी,
तुम्हारा जब मन करे उसे ऊपर पहुंचाने का पहुंचा देना। वैसे भी अपनी मौत का रास्ता वो खुद अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तो तुमने साबित तो कर दिया कि तुम पुलिस वाले गुंडे हो। अलीशा, पुलिस वाला तो अब मैं रहा नहीं, पर हाँ, अब सिर्फ गुंडा हूं। तो कहो, कैसी लगी मेरी गुंडागिरी? अरे बहुत सही। गुड्डन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो गन ढूंढना उससे तो ना हो पाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज बेटी की सगाई है, हम सब बहुत खुश हैं। अच्छी बात है। गुड्डन, विक्रांत और हमारी होने वाली बहू को वहां बिठा दो। बस अब थोड़ी देर में सगाई की रस्म शुरू करते हैं। बेटा अंगूठियां ले आओ। और बेटा हाँ, वहाँ थोड़ा सा सामान भी रखा है मैंने, वो भी ले आना। विकी, आप लोग बैठो, मैं इनको बाकी मेहमानों से मिलवा के लाता हूँ। आइए, कम प्लीज। आइए। अरे अलीशा, देखो तो बुड्ढा कितना खुश हो रहा है। अब इसे अंगूठी पहनने का सौभाग्य नसीब होगा या फिर उससे पहले ही तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? फिक्र नहीं हो, मतलब देखो ना, बुढ़ापे में कितने अरमानों के साथ दोबारा शादी करने जा रहा है बेचारा। बुरा लगना तो बनता है ना। सही बात। सॉरी सर, गलती से गिर गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप जाइए जाइए, थैंक यू। एक मिनट, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइए, मैं रुमाल निकालता हूँ। ईशा, अगर रुमाल की जगह बंदूक निकल गई तो कुछ करो जल्दी। तुम्हारे चक्कर में। ये लीजिए, इसे साफ कर लीजिए। विक्रांत जी है मेरी हेल्प के लिए, बट एनीवे थैंक्स। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ऋषभ, बुरा मत मानना, मुझे लगता है उस बात को लेकर थोड़ा अपसेट है अभी भी, लेकिन मेरे मन में कोई बात नहीं है। आई एम फाइन। इनफैक्ट मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुमने अपने माँ पापा का प्यार समझा और अपनी इस बदले वाली जिद को छोड़ दिया। बहुत अच्छा डिसीजन है, मुझे फक्र है तुम पे, सच्ची। तुम्हारे जो मम्मी पापा है ना, अक्की और भाभी, मुझे लगता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उनको और हर्ट नहीं करना, ठीक है? होने वाले दामाद जी, सर हमारी भी सुनिए। आइए आइए आइए। पाल पाल बच गया आज। थैंक गॉड, सही टाइम पर पहुंच के तुमने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो आज तो हमारा प्लान चौपट होने वाला था। पर जो भी कहो, उम्र हो गई है, पर अभी भी एकदम भोला भंडारी है ये विक्रांत। तुम्हें अक्षत और गुड्डन को चोट ना पहुंचाने की नसीहत दे रहा था है? पर इसे क्या पता, इस ढोल का ही पत्ता साफ होने वाला है। तुम सुधरोगे नहीं ना पर्फ? एक बार तारीफ क्या कर दी तुमने, तो आदत बना ली अपनी। अरे बीवी जी, क्या हो गया? इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रही हो? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मुझे फिर से बिना बताए कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? प्लान? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ? अच्छा, पार्टी में गन लाकर उसको विक्रांत की जेब में छुपाकर, ये कौन सी एंजॉयमेंट हुई भला? मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता पर्फ। वो गुड्डन इसलिए मेटल डिटेक्टर लाई थी ना? ऐसा शक है ना तुम पर? बीवी जी, मैं बताता हूँ ना, सब कुछ बताता हूँ। जरा सांस तो ले लो। ऐसे ये मशीन लेकर घूमते रहे ना तो सब मेहमानों के आगे हम जिंदल साहब की बीवी का बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा लगेंगे। कहाँ गन छुपा कर रखी है इस लड़की ने? तो कुछ आता पता नहीं चल रहा। हाँ, देखते हैं। ये तो बताइए कि क्या पता नहीं चल रहा आपको? किस चीज का पता नहीं चल रहा? किस चीज का पता? क्या? वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या? किसका पता? क्या? गुड्डन,
तुम्हें किस चीज का पता नहीं चल रहा? कुछ ढूंढ रही हो ना तुम? क्या है वो? हमने कब बोला ऐसा कि हम ढूंढ? अरे तुमने अब भी बोला गुड्डन कि तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो और वो मिल नहीं रही, उसका पता नहीं चल रहा। तो नहीं जिंदल साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। और आपको ना सच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। बाकी जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए। अच्छा चलो ये तो बता दो कि आज जो ये इतनी जांच पड़ताल चल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब पूछ सकता हूँ? हम तो वो जिंदल साहब वो हम तो जिंदल साहब क्या क्या ढूंढ रहे हो? कहा तो हमने वो एहतियात बरत रहे हैं ना। एहतियात बरत रही हैं आप? अच्छा, और आपको कब से इतनी फिक्र होने लगी, मतलब सबकी सुरक्षा की? अरे मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई तो बिल्कुल नहीं। तो वही तो ना। तो क्या इसे आंखें गड़ा गड़ा के क्या देख रहे हैं आप? हम ये देख रहे हैं कि हमारी बीवी हमसे सच बोल रही है कि झूठ। अच्छा, तो मतलब अब आप हमारी जांच करेंगे? जी हाँ, ठीक वैसे जैसे आपने हमारी जांच की थी ना वहां भी थोड़ी देर पहले। अच्छा, वैसे आंखें ही हैं हमारी, मतलब बॉम्ब नहीं है। हमारे दिल की रोज धज्जियां उड़ा देती हैं ये आंखें। किसी बम से कम है क्या? क्या बात है, कभी कभी है ना बड़ी चीप डायलॉग मारते हैं जिंदल साहब। अब हमें ना बहुत काम है, हमें जाना चाहिए। भी तो बाकी की जांच पड़ताल बाकी है ना, चेकिंग बाकी है पूरी। मतलब ये जैसे तुमने अभी मेरी सबकी पूरी चेकिंग की थी, भाई तुम्हारी चेकिंग तो अभी तक किसी ने नहीं की। भाई पता चला हमारी पत्नी कुछ खतरनाक छुपाए घूम रही हो तो। भाई देखो, मेहमानों की सुरक्षा का सवाल है, एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। तुम्ही ने कहा था ना। बात तो आपकी ठीक है, पर आसपास मेहमान है जिंदल साहब। भाई घर मेरा है, बीवी मेरी है, चेकिंग तो होके रहेगी। तो मिसेस जिंदल, बताइए क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? देखिए, अगर हमने कुछ ढूंढ लिया या फिर हमें कुछ मिल गया तो आपकी बाकी की चेकिंग अकेले कमरे में होगी, समझ रही हैं? खैर, अब जब पूरी जांच करने के बाद भी आपको हम पर भरोसा नहीं है तो फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं ना। तो अब हम अब क्या है? ऑन अ सीरियस नोट गुड्डन, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अगर अलीशा ने कोई गलती की है या फिर कोई भूल है जिसे तुम छिपा रही हो तो प्लीज यू नो यू जिंदल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो हम आपको बताते नहीं क्या? हम आपसे छिपाते ही क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं। आप है ना बस थोड़ा ज्यादा सोचे। चलिए अब काम देख लिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखना तुम, अगर अलीशा ने कोई गलती की है या फिर कोई भूल हुई है उससे तो तुम मुझसे नहीं छुपाओगी। गुड्डन, मैं अपनी पहली गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं, इसीलिए अगर अलीशा ने कोई गलती की है, कोई भूल की है या फिर वो कुछ करने जा रही है तो प्लीज टेल मी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस बार अलीशा के साथ कैसे डील करना है। ओके? सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अब तुम्हारी जांच पड़ताल वगैरह पूरी हो गई हो तो जरा रस्में पूरी कर लें। आ जाओ। आते हैं। मेहमान वेट कर रहे हैं। लग तो आपको सही रहा है जिंदल साहब,
बात तो हम आपसे छिपा रहे हैं, लेकिन वजह है उसकी। हम आपका और अलीशा का रिश्ता इस तरीके से तबाह होते नहीं देख सकते। घर की बेटी को घर से बेदखल होते नहीं देख सकते। पर क्या करें हम, मजबूर हैं। इस मजबूरी को दूर करने का रास्ता भी जानते हैं। सगाई शुरू होने से पहले हमें वो गन ढूंढनी होगी।